जस्ट इमेजिन, ये अक्टूबर का महीना है, घड़ी में सुबह के 6 बजे हैं, बाहर थोड़ी ठंड है और घना अंधेरा है और तुम्हारा अपनी ब्लैंकेट से निकलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। उसी वक्त अलार्म बजता है और तुम्हारे सामने आते हैं दो रास्ते। पहला रास्ता स्नूज बटन की तरफ जाता है, वापस नींद और आराम की तरफ, और दूसरा, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पहला रास्ता ही चुनेंगे और उनकी लाइफ इसी वजह से कभी चेंज भी नहीं हो पाएगी। वो सोचते हैं कि यार थोड़े गर्म दिन आ जाएं तब कुछ करेंगे, लेकिन वहीं कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि असली हीरो, असली चैंपियन इसी वक्त बना जा सकता है। और इसी को कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द विंटर आर्क। विंटर आर्क सिर्फ एक ट्रेंडिंग वर्ड नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसा वेपन है जो अगले 90 दिनों में तुम्हें उस इंसान में बदल सकता है जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। तो अगर तुम भी इस दुनिया की भीड़ से अलग होकर खुद को बिल्ड करने के लिए पूरी तरह तैयार हो और फालतू के एक्सक्यूजेस का रोना नहीं रोओगे, देन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने नोटिस किया होगा कि विंटर में लोग नॉन एक्टिव हो जाते हैं, जिम में भी भीड़ नहीं मिलती, लोग अपनी कंबल में दुबककर नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और मूवीज देखने में ही पूरा दिन गंवा देते हैं। लेकिन सच ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक के ये जो 3 महीने हैं, ये लिटरली गोल्डन पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसी वक्त तुम साइलेंटली अपने आप को पूरी तरह बदल सकते हो, और यही कंसेप्ट है विंटर आर्क का। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एक प्रूवन मेथड है। तो अगर तुम सीरियस हो अपनी ग्रोथ को लेकर, तो बस अगले कुछ मिनट से इस वीडियो को दो और ध्यान से सुनो। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर ये विंटर आर्क किस चिड़िया का नाम है। एक्चुअली ये वर्ड एनीमे से आया है। आपने अगर एनीमे देखा है तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हीरो कोई बड़ी लड़ाई से पहले या कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है और दुनिया की नजरों से दूर अकेले में वो खुद को ट्रेन करता है, अपनी वीकनेसेस पर काम करता है, और जब वो वापस आता है तो उसकी पावर, उसका फोकस, यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। वो उसका बेस्ट वर्जन बनकर आता है। और बस इसी कंसेप्ट को हमें अपनी लाइफ पर लागू करना है। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर है, और वो है आपका आलस, आपका कंफर्ट जोन और वो बैड हैबिट्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो विंटर आर्क 90 डेज का एक ऐसा मिशन है जिसमें आप इस दुनिया से एक तरह से कट हो जाते हो ताकि खुद से जुड़ सको। यहाँ आप फालतू के काम जैसे पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सोशल मीडिया जैसे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को कुर्बान करते हो ताकि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव कर पाओ। और इसका इंटेंशन सिर्फ एक है कि 90 डेज के बाद जब तुम वापस आओ, एक पावरफुल, एक फोकस्ड और बेस्ट वर्जन बनकर इस दुनिया के होश उड़ा दो। लेकिन शायद अब तुम पूछो कि भाई विंटर आर्क ही क्यों? क्योंकि भाई विंटर में एक सुपर पावर है जो ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। देखो गर्मियों में क्या होता है, हॉलीडेज, दोस्तों के साथ पार्टीज, वीकेंड के प्लान्स, शादियों का सीजन और हाई टेम्परेचर जिसमें दिमाग इतना हीट हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तुम एक जगह फोकस कर ही नहीं पाते। बट विंटर इज डिफरेंट। सर्दी में पूरी दुनिया खुद ब खुद स्लो हो जाती है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, लोग कम बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ प्लान्स भी कम बनते हैं और पूरी दुनिया हाइबरनेट कर रही होती है। और ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब दुनिया का शोर ना हो तो उस साइलेंस में तुम अपने आप को बेटर समझ सकते हो। जरा सोच कर देखो, बाकी लोग जनवरी में न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे, इस साल भी वो करूंगा जो पिछले साल करने का सोचा था, और इस साल भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब तक तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, और जब ये लोग अपनी रजाइयों से बाहर निकलेंगे तब तक तुम अपना बेस्ट वर्जन बनकर इनको हैरान कर दोगे। लेकिन विंटर आर्क को अचीव करने के लिए तुम्हें इन 3 पावरफुल पिलर्स को अपनी फाउंडेशन बनाना होगा। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरा विंटर आर्क बर्बाद हो जाएगा। पिलर नंबर 1, बॉडी। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर आपका शरीर। आपकी बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, ये आपके हर ड्रीम और एम्बिशन को रियलिटी बनाने वाली पावरफुल मशीन है। अगर आपकी बॉडी का पिलर ही कमजोर होगा तो आप इस पर बिल्डिंग खड़ी ही नहीं कर पाओगे। अगले 90 दिनों के लिए आप अपने शरीर की मंदिर की तरह पूजा करेंगे। इसका ये मतलब है कि आपको बस ये 3 चीजें करनी है, जिसमें पहला है ट्रेनिंग। हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको पसीना बहाना ही होगा, चाहे आप जिम में वेट उठाओ, रनिंग करो, योगा करो या घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो। बस पॉइंट ये है कि आपको इसे डिसिप्लिन बनाना है। जब भी तुम्हारा मन कहे कि आज नहीं, उसी वक्त उठकर जिम जाना है। नंबर 2, न्यूट्रिशन। आप अपनी इस पावरफुल मशीन को कचरा खिलाकर हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए अगले 90 दिन के लिए जंक फूड, शुगर और प्रोसेस्ड फूड को गुड बाय बोल दो। घर का खाना खाना है, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पर फोकस करना है। नंबर 3, स्लीप। इसे बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करना भाई। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। यही वो टाइम है जब आपकी बॉडी रिकवर होती है और आपका माइंड रिचार्ज होता है। और सोने से 1 घंटे पहले फोन को एयरप्लेन मोड पर डालकर दूर रख दो। नो एक्सक्यूजेस। अब इसकी